सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। संपूर्ण हर अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, हर दम शुक्र करो इस रब दा, खुशहाली जा तंगी है, घड़ी सुहानी बीत रही, जो आवेगी सो चंगी है। हमें शहनशाह जी समझा रहे हैं कि हम हर पल इस दातार प्रभु का शुक्रिया अदा करें कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से जो भी समय व्यतीत हो रहा है अच्छा ही व्यतीत हो रहा है और आने वाला समय भी आपकी कृपा से अच्छा ही होगा। कहते हैं कि समय के बदलने से या युगों के बदल जाने से प्रभु की प्राप्ति के तरीके नहीं बदल गए हैं, साधन नहीं बदल गए हैं। जैसे दुनिया में पुराने समय से ही पानी प्यास बुझाने के लिए है, यह तो नहीं कि उस समय भोजन किया करते थे या कोई अच्छे कपड़े पहन लिया करते थे तो इससे उनकी प्यास बुझ जाती थी। प्यास पानी पीने से ही तो बुझती थी। जिस सूरज की रोशनी से खेतों में अनाज पका करते थे, उसी सूरज की तपश से कीटाणुओं का नाश हुआ करता था। सूरज जो काम उन युगों में कर रहा था वही काम आज भी कर रहा है। पुरातन युगों में जैसे साधन बने थे वह आज तक चलते आ रहे हैं, तो क्या भक्ति में कुछ फर्क आ गया होगा? उन दिनों नम्रता भक्ति का एक अंग था और आजकल तो अभिमान भक्ति का अंग हो गया है। क्या उसी से ही पार उतारा होगा? नहीं। जितने भी संत महापुरुष पुरातन युगों में इस संसार में आए हैं, उन्होंने जो रास्ता तब अपनाया वही रास्ता आज भी अपनाना होगा। आज भी उसी को अपने जीवन में अपने मन में स्थान देना होगा। यह है प्यार, सत्कार, समदृष्टि और नम्रता वाला रास्ता। ये गुण जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे, हम कभी ना तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही हम सुख की सांस ले सकते हैं। साथ संगत जी कहते हैं कि सुंदर इस रचना को देखकर रचनाकार के विषय में सभी जानना चाहते हैं कि परमात्मा की इतनी सुंदर रचना है कि जिसे देख देख कर हैरानी होती है। इस परमात्मा ने कितने अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ भी बनाए हैं। किस तरह जो एक पेड़ पर नारियल लगे होते हैं, उस नारियल के अंदर पानी भी भरा जाता है। ऐसे ही एक बार एक महात्मा कहने लगे, कहते हैं कि एक बार कोई इंसान नारियल के पेड़ के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। किसी ने पूछा, भाई साहब क्या बात है, कुछ पैसे गिर गए हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या कोई आपकी वस्तु गिर गई है? वह इंसान कहता है, नहीं। फिर भी वह इधर उधर देख रहा है। उसने फिर पूछा, भाई साहब आप क्या देख रहे हैं, बताते क्यों नहीं हैं? वह इंसान कहने लगा, मैं यह देख रहा हूँ कि वह पाइप कहाँ पर लगी हुई है जो इन नारियलों में पानी भरती है, मैं उस पाइप को ढूंढ रहा हूँ। कहने का भाव, प्रभु तो बिना पाइप के ही नारियलों में पानी भर देता है और कभी अभिमान भी नहीं करता। इसी तरह जो प्रभु के भगत होते हैं वह भी अभिमान नहीं करते। वह हमेशा यही कहते हैं कि सच्चे पातशाह तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू ही सब कुछ करने कराने वाला है। मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। सच्चे पातशाह सब कुछ कराने वाले आप हो।
जो जैसे कबीर जी ने भी कहा है, ना मैं किया ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। कबीर दास जी भी हमें यही समझा रहे हैं कि जो कुछ भी करने कराने वाला है यह सतगुरु निरंकार है। हमारा तो ये नाम कर देता है। आप बैठ के पर्दे ओले अकलानु हैरान करे, ये आप पर्दे के पीछे बैठकर गुप्त रूप से ये बैठ जाता है, अपना नाम नहीं होने देता। जब भी किसी भी भगत के कार्य रास करने होते हैं, किसी भी अपने संत महात्मा को उसके घर में भेज देता है और सारे काम ये सतगुरु निरंकार उस भगत के घट में बैठकर करवाता है, लेकिन अपना नाम नहीं होने देता। इसी तरह सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि कभी भी अभिमान नहीं करना। यहाँ पर हमें यही समझ आती है कि हमने कभी भी अभिमान नहीं करना। सतगुरु निरंकार हमें दिखा रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है, खाने के पदार्थ भी इतने एक से एक इस निरंकार ने बख्शे हुए हैं, किस तरह हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना नाम नहीं होने देता। इसी तरह जो प्रभु के भगत होते हैं वह भी अभिमान नहीं करते, लेकिन इस संसार में इंसान कोई छोटी सी वस्तु बना लेता है तो गर्व से कहता है, देखो मैंने क्या कर लिया है, मैं तो बहुत बड़ा कलाकार बन गया हूँ, मेरे में तो कितना हुनर है। इसी तरह कहते हैं एक मूर्तिकार ऐसी मूर्तियां बनाता था जो देखने में सजीव लगती थी, जैसे ये जीवित हों। उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा अभिमान था। उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मौत होने वाली है तो वह परेशानी में पड़ गया। यमदूतों को भ्रम में डालने के लिए उसने अपने जैसी 10 मूर्तियां बना डाली और योजना के अनुसार उन मूर्तियों के बीच में वह स्वयं जाकर बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियां देखकर हैरान रह गए। इनमें से असली मानव कौन है वह पहचान नहीं पा रहे थे। फिर यमदूत सोचने लगे अब क्या किया जाए। मूर्तिकार के प्राण अगर ना ले सके तो सारे संसार का नियम टूट जाएगा और सच्चाई परखने के लिए मूर्तियों को तोड़े तो कला का अपमान होगा। अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण हंकार की याद आ गई। उसने चाल चलते हुए कहा, काश इन मूर्तियों को बनाने वाला मिलता तो मैं उसे बताता कि मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर बनाई हैं, लेकिन इनको बनाने में एक कमी रह गई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा कि मेरी कला में कमी कैसे रह सकती है। फिर इस काम में तो मैंने अपना सारा जीवन समर्पित किया है। वह बोल उठा, कैसी कमी रह गई है। उसी समय यमदूत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बस यही गलती कर गए तुम, अपने अहंकार में आकर यही गलती कर गए। क्या तुम नहीं जानते कि बेजान मूर्तियाँ बोला नहीं करती। तभी तो कहते हैं कि जो अभिमान करता है अभिमान का सिर हमेशा नीचा होता है। अगर ईश्वर की एक एक रचना को इंसान देख ले, अपने ही शरीर को नाखून से लेकर सिर के बाल तक देख ले, एक एक अंग के काम देख ले, तो इंसान हैरान हो जाएगा। यह जो शरीर का सिस्टम बनाया है यह क्या ऐसे ही बन गया है? इसके पीछे कलाकार है। इंसान अज्ञानता में इस ईश्वर को भूल गया है और अपने आप को करने कराने वाला मानता है और फिर मायावादी बनकर
वह इन्हीं में उलझा हुआ अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवाकर चला जाता है। मायापति को जाने बिना यह माया भी सुख देने वाली नहीं होती। निरंकार से मिले बिना इंसान की आत्मा व्याकुल होकर भटकती रहती है। महात्मा कहते हैं, अंधेरी रात में चकवे को चकवे की आवाज़ सुनाई देती है। सुनकर वह उस तरफ चला जाता है। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है तो चकवा उस तरफ भाग खड़ा होता है। सारी रात वह चकवा भटकता रहता है। जीवन में जब सवेरा होता है उसकी भटकन समाप्त होती है। इसी तरह मानव भी जब इस निरंकार से एक बार बिछड़ जाता है तो उसका भटकना शुरू हो जाता है। उसकी भटकन तभी खत्म होती है जब उसका नाता फिर इस निरंकार से जुड़ जाता है। इसलिए इस मूल प्रभु परमात्मा इस हरि के साथ हमें अपना नाता जोड़े रखना है। अगर इसके साथ हम नाता जोड़े रखेंगे तो हमारी आत्मा शांत हो जाएगी, हमारे आवागमन के बंधन खत्म हो जाएंगे और हमारे मन में हर एक इंसान के प्रति प्रेम की भावना जागृत होगी। हम हर एक इंसान को अपना मानेंगे, किसी को पराया, किसी को बेगाना नहीं मानेंगे। हम कभी फिर अभिमान नहीं करेंगे। मानव की अज्ञानता यह है कि वह अपने शरीर को ही माने बैठा है और मैं यह शरीर ही हूँ यही समझता है। यह शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं है, यह तो 5 तत्वों का पुतला है। जब इन 5 तत्वों से इस शरीर का नाता टूट जाता है तो शरीर का अंत हो जाता है। मानव शरीर तक ही सीमित है, वह तन को ही सब कुछ माने बैठा है। यही उसकी अज्ञानता है। उसके लिए यह समझना जरूरी है कि वह कौन है, किसके कारण इस शरीर में हरकत है, किसके कारण यह शरीर चल फिर रहा है। मानव कहता है कि यह मेरा हाथ है, मेरा सिर है, मेरे पाँव हैं, मेरी आँखें हैं, मेरे कान हैं। अगर मानव शरीर है तो शरीर कहे कि मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं सिर हूँ, मैं पाँव हूँ। लेकिन नहीं, जिस तरह हम मकान में रहते हैं तो हम यह नहीं कहते कि मैं मकान हूँ, मैं अलमारी हूँ। हम मकान के बीच में रहते हैं, ये बात हम कहते हैं क्योंकि हम चेतन हैं, हम अलर्ट हैं। इसी तरह मानव को भी कहना चाहिए कि मैं शरीर में रहता हूँ। मानव को इसी अज्ञानता को दूर करना होगा। मानव तब तक है जब तक शरीर है, जब तक शरीर है तब तक ही तो उसके अंदर आत्मा का वास है। इस आत्मा को परम आत्मा से अपना नाता जोड़कर इस दूरी को समाप्त करना होगा। तभी सुख है, चैन है, तभी पार उतारा है, तभी आवागमन के बंधनों से छुटकारा है। जब तक आत्मा का परम सत्ता से मिलन नहीं हो जाता मानव इसी तरह भटकता रहता है। इसलिए मानव के लिए जरूरी है कि वह इस परम सत्ता से अपना नाता जोड़ ले। आज भगत के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस पार ब्रह्म परमात्मा को निकट करके दिखा रहे हैं। कहते हैं कि पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर वेख। गुरबाणी में भी कहा गया है कि पार ब्रह्म निकट करके देख ले, पूरे सतगुरु की शरण में आकर। और अभिमान पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इतना सुंदर हमें समझाया है कि ज्ञानी होने का भी मन में आए ना अभिमान कभी, जहाँ रहे अभिमान वहाँ पर ठहर न पाता ज्ञान कभी। आग जलाती है हर चीज को, इसका काम जलाना है। ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी,
अहम ने मार गिराना है। रावण भी ज्ञानी था लेकिन ले डूबा अभिमान उसे, आखिर बचा न पाया उसके मन का मिथ्या मान उसे। रावण कितना ज्ञानी था और किस तरह उसके पास क्या कुछ नहीं था, धन दौलत भी बहुत थी और ज्ञानी भी था, लेकिन अभिमान के कारण रावण का सब कुछ खत्म हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तिस रावण घर दिया न बाती। अभिमान के कारण सारी सोने की लंका भी जलकर भस्म हो गई और जितने भी उसके पोते थे परपोते थे, उसके दोते थे दोतियाँ, जो भी था सारा खानदान उसका खत्म हो गया। 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नाती थे उसके, सब खत्म हो गया अभिमान के कारण। तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यहाँ पर हमें शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि दास भावना को अपना ले, क्यों करता अभिमान तू, कहे हर देव की नम्रता से, कर अपना कल्याण तू। नम्र भाव में रहेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, और अगर तू अभिमान में रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हे इंसान, तू इस मिथ्या अभिमान को छोड़ दे, सतगुरु की शरण में आकर इस पार ब्रह्म परमात्मा को पाकर तू भक्ति करता चला जा। भक्ति करेगा यही तेरे काम आएगी, इसी से तुझे मुक्ति मिलेगी, इसी से तेरा लोक सुखी और परलोक सुहेला होगा। यहाँ हमें सतगुरु कदम कदम पर हमें समझा रहे हैं कि आपने अलर्ट होकर इस संसार में रहना है। ज्ञानी होए सो चेतन होए। जो ज्ञानी होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो अलर्ट ही रहते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर किस तरह कैसे बोलना है। सतगुरु उसके घट में बैठकर सब कुछ अच्छा अच्छा करवा देता है। जो सतगुरु से जुड़ जाता है उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। उसके जीवन में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है। उसके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होता चला जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में दासी यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह अंतिम श्वासों तक अपने चरणों से जोड़ के रखना, और कभी भी किसी भी बात का कोई अभिमान ना आए, अभिमान से बचा कर रखना। ये विचार करते हुए सच्चे पातशाह कहीं भूले हुए होंगे, उन भूलों के लिए दासी सभी के चरणों में शीश रखकर क्षमा प्रार्थी है, और सबके भले की कामना के लिए, सबके सुखों के लिए दासी अरदास करती है। सच्चे पातशाह सभी को सारे सुख बख्शना, जो जो भी जिसके लिए सुखदाई हो आप जी देना। आप अंतर्यामी हो, घट घटवासी हो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।